प्यारे बच्चों, आपका क्लास 10th ऑनलाइन आज से स्टार्ट हो रहा है और ये हम उम्मीद रखते हैं कि आप जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं या दूसरे सर लोग जो पढ़ा रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिपीट नहीं किया जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग ना? तो जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़िए। होमवर्क जो दिया जा रहा है या दिया जाएगा उसको आप करिए। बिल्कुल इसे क्लास के रूप में ही आप लीजिएगा। मैं इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपको ये पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आज पहला दिन आपका है। आपका पहला पाठ है विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हमें आपको बताएंगे कि ये परिवर्तन क्या है और इसके दो प्रकार जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन शब्द टॉपिक लेने से पहले आपको भी बता दें कि परिवर्तन किसे कहते हैं। आप भी जरा सोचिए, परिवर्तन की क्या परिभाषा आप देंगे? परिवर्तन इंग्लिश में इसे कहते हैं चेंज। देखिए, परिवर्तन वह प्रक्रिया है या परिवर्तन वह घटना है जिसमें कुछ अलग ढंग से काम किया जाए, कुछ अलग ढंग से कोई चीज दिखे। जैसे हम ही आप जब खेल के मैदान में होते हैं तो वहां उस समय खिलाड़ी के रूप में दिखते हैं। जब क्लास में आप होते हैं तो वहां पर बिल्कुल आपकी सारी और एक्टिविटी बंद हो जाती है, सिर्फ आपको जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर आप फोकस करते हैं। तो ये क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो कुछ अलग ढंग से दिखने, करने अथवा बनने की जो प्रक्रिया है उसे परिवर्तन कहते हैं। कुछ अलग ढंग से दिखने, करने अथवा बनने की प्रक्रिया को परिवर्तन कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को पढ़ाना, परिवर्तन आप जानिए पहले। अब जैसे आप इस समय देखिए, आपको ये क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया जाता था, ठीक है, आप होते थे, हम होते थे और हमारे या दूसरे सर पढ़ाएंगे ऐसे। अब इस समय क्या हुआ, जरूरत ऐसी पड़ी है कि आपको अब ये वीडियो बना करके जो है अब आप तक भेजा जाएगा और आप उससे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है कि नहीं? परिवर्तन हुआ ना? तो यही चीज है, कुछ अलग ढंग से दिखने, करने अथवा बनने की प्रक्रिया को परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन को कई ढंग से वर्गीकृत किया जाता है। यहां पर हम आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ाएंगे। भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन के प्रकार अगर आप लिख रहे हैं
परिवर्तन दो प्रकार का होता है, दो वर्गों में बांटते हैं इनको। भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप किताबों में तो अपने कुछ पढ़ेंगे अलग अलग ढंग से, लेकिन आपको मैं एक सटीक परिभाषा यहां बता रहा हूं कि किसी वस्तु के आकार, माप एवं भौतिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन प्रायः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय अर्थात कि जो परिवर्तन आपने देखा उसका कारण अगर हटा लिया जाए तो वह जो पुनः अपने मूल रूप में वस्तु आ जाती है। जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं कि आप एक स्प्रिंग लीजिए, उसको खींचिए ऐसे, ठीक है, आपने खींचा, उस पर बल लगा के खींचा उसको, तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ, ठीक है। आपने जो बल लगाया था उसको आप छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, वो अपने मूल रूप में वो स्प्रिंग आ जाएगी। तो ये परिवर्तन क्या हुआ, उत्क्रमणीय हुआ, उत्क्रम, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप लीजिए कि बर्फ है, जल की जो ठोस अवस्था बर्फ है, इसको आप कमरे में ऐसे रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर ही। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो है ये पिघल जाएगी, यानी द्रव में, यानी वो द्रव अवस्था में आ जाएगी, जल की द्रव अवस्था हो जाएगी, ठीक है। आप इसको पुनः ठंडा कर दीजिए तो क्या होगा, फिर ये बर्फ में बदल जाएगी। तो ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हुआ, ठीक है। कुछ ऐसे भी भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं जो अनुत्क्रमणीय भी हो सकते हैं। जैसे आप कागज को लीजिए, एक पेज, उसको आप लेकर के कई टुकड़ों में, छोटे छोटे, पहले 2 पार्ट में, 4 में, 8 में, ऐसे करते हुए महीन महीन टुकड़ों में आप उसको फाड़ दीजिए। अब देखिए
इन कागजों को अब आप जो है ऐसे केवल रख दें तो ये जुड़ करके एक कागज ऐसे नहीं बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको आप जो है फिर ये कागज उद्योग में इसको भेजा जाए, इन कागज की लुगदी बना करके फिर इस तरह से नया कागज बनाया जा सकता है। इसी तरह से आप लकड़ी को काटते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, इसे आप क्लास 9th में पढ़े हैं। दूसरा देखिए रासायनिक परिवर्तन। इसकी परिभाषा आप करेंगे किसी वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नया पदार्थ बनाने की क्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नया पदार्थ बनाने की क्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, जैसे आप एक उदाहरण लीजिए कि कागज है, पेपर है, इसको आप अगर फाड़ देते हैं कई टुकड़ों में तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। वो कागज ही है, ठीक है, हाँ फटा हुआ कागज कहा जाएगा सिर्फ। लेकिन अगर उसको आप जो जला देते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि आप जब जलाएंगे तो जो कागज है इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेलुलोज मुख्य रूप से होते हैं, और भी कुछ चीजें होती थी। जलता है जब तो इसमें से राख आपको मिलती है, ठीक है, राख, और इसमें से गैसें निकलती हैं। तो राख जो हुआ, अब इस राख से तो आप कागज नहीं बना देंगे, कागज में इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। राख ये बन गया, कार्बन बन गया, ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो किसी वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नया पदार्थ बनाने की क्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन कि उससे नया पदार्थ कोई बन जाए। अब देखिए यह परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया पदार्थ बना उसे हम मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, अर्थात बने हुए नए पदार्थ को मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। नहीं लाया जा सकता। है, ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं? ये ऊर्जा संबंधी परिवर्तन हो सकता है,
कोई दो पदार्थ आपस में मिले, ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ अकेले ही अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हुआ। इनके आप बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, और आप इसी तरह से दूसरे उदाहरण आप कुछ और दे सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आप ऊष्मा दीजिए, उसे आप गर्म करिए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो इन चीजों को हम आपको बाद में और भी कुछ देखिए, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, आप देखते होंगे कि जाड़े की अपेक्षा गर्मी में ये देखा जाता है कि रात का जो ये पका हुआ खाना है, अगर वो कुछ बच जाता है, आप उसे रख देते हैं तो वह सुबह तक जरूर खराब हो जाता है। या सुबह में जो खाना जो पका करके रखा गया है, कभी कभी 2 बजे तक अगर आप खाने की को सोचते हैं किसी वजह से, तो पता चलता 2-3 बजे तक वो खराब हो जाता है। तो भोजन, पके हुए भोजन का खराब आज हो जाना, उसमें से बदबू आने लगना, ठीक है, या इसी तरह से दूध कभी कभी खराब हो जाता, दही रखी होती है वो खराब हो जाता है। तो ये सब जो है परिवर्तन जो होते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब आपको मैं इसी आधार पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसे घर से आप करिएगा। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन के 2 प्रकार लिखे। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा लिखे एवं इसके चार उदाहरण दीजिए।
चौथा क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा लिखिए एवं इसके 4 उदाहरण दीजिए। पांचवा प्रश्न, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में 2 अंतर लिखिए। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को जरूर हल करेंगे और आपको जो पढ़ाया गया है ये उसी पर आपको प्रश्न दिया गया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, कुछ मत करिए। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नाम तो आप मेरा जानते ही होंगे, ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी। धन्यवाद।